साहित्य चोरी जो होती है, साहित्य चोरी को अकादमिक दुनिया में किस नजर से देखते हैं कि किसी ने मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे एक उसका दिमाग है, हाँ, उस मेहनत को कोई चुरा के अपने नाम से प्रकाशित कर दे। ये तो जी चोरी वाली बात होगी, 420 वाली बात होगी। उसको एकदम फांसी की सजा दे देनी चाहिए। हाँ जी। एक आदमी को फांसी की सजा मिलेगी, सारे आदमी सुधर जाएंगे। हाँ जी। जो आदमी ऐसे काम करता है, किसी के नाम से किसी को मिसयूज करता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि और लोगों को लेसन मिल जाए। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार एक पहचान पर्यावरण और विज्ञान की, और उस पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक उसका मोनोग्राम। मगर जब इसी मोनोग्राम की सच्चाई को जानने की कोशिश की गई तो सवाल यहीं से खड़े होने लगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं है कि ये मोनोग्राम किसने बनाया। दूसरी तरफ प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई अपने वर्ष 2001 के आवेदन पत्र में, जिसमें वो रेगुलर होने के लिए आवेदन पत्र भर रहे हैं, अपनी योग्यता गिनाते हुए ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम बनाया। अब सवाल यही है, सच क्या है? क्योंकि दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल में जो सामने आता है वह एक अलग ही कहानी कहता है, या कहें कि एक बार फिर साहित्य चोरी का मामला सामने आता है। जानकारी के अनुसार गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय का मोनोग्राम प्रोफेसर श्रवण कुमार कुशवाहा ने बनाया था, जो उस वक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट के प्रोफेसर थे। साल 1995 में जब जीजेयू का निर्माण हो रहा था, उस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति के अनुरोध पर प्रोफेसर एस.के. कुशवाहा ने यह मोनोग्राम बनाया। मोनोग्राम के साथ ही यूनिवर्सिटी के शिलालेख का डिजाइन भी डॉक्टर कुशवाहा ने ही किया था। मगर इसके बावजूद एक अलग दावा, एक अलग नाम और एक अलग कहानी सामने आती है। मगर सच जानने के लिए जनमंच चंडीगढ़ गया, जहां हमने मुलाकात की प्रोफेसर एस.के. कुशवाहा से। 80 वर्ष से अधिक उम्र, मगर कला के प्रति वही समर्पण। हजारों मॉडल, पेंटिंग्स और कलाकृतियां, एक पूरा जीवन जो सर्जन में बीता है और आज भी वही सर्जन जारी है। आज की इस खास बातचीत में हम सीधे प्रोफेसर एस.के. कुशवाहा से जानेंगे उस मोनोग्राम की कहानी जिस पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब चर्चा ये करना चाहते हैं कि जो गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है उसका जो ये मोनोग्राम बनाया आपने जी, इसके बारे में मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि क्या चर्चाएं हुई, कैसे बना ये सर 1995 में प्रोफेसर दहिया, B.S. दहिया, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और K.L. जौहर जो प्रो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, और उसी समय रजिस्ट्रार जो मैडम थी ज्योति अरोड़ा, वो रजिस्ट्रार थी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। तो उन्होंने कहीं दहिया साहब ने भी कहा, जौहर साहब ने भी कहा, और मैडम ज्योति अरोड़ा ने भी बातचीत की भी कुशवाहा जी, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का पत्थर लगना है, ओपनिंग होनी है, आप उसके बारे में बताएं कैसे करें, क्या करें। तो वो मेरे से वर्बली बातों में बात करती थी, तो मैं उनसे एक ही बात पे स्ट्रेस करता था। मैंने कहा जी मेरे को पहले साइट दिखाओ, साइट देखने के बाद पता लगेगा भी वहाँ क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। हाँ जी। मैं ऐसी चीज़ आपको बता दूँ वो वहाँ हो ही ना। हाँ जी। तो हमारा आर्टिस्ट के नाते होने के नाते पहली प्रथमता इस बात की है कि हम उसको साइट देख करके, वो साइट बताती है हमारे को भी ऐसा यहाँ होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे को वो एक दिन खुद अपनी गाड़ी में बैठा करके, यूनिवर्सिटी गाड़ी में बैठा करके ले गई। ये जिम्बो हिसार में आप गई? उसी गाड़ी में मैं था। हाँ जी। वो इधर बैठी थी, मैं राइट हैंड बैठा हुआ था। हाँ जी। आगे एयर बैठा हुआ था, ड्राइवर यूनिवर्सिटी का था, 4 जने थे हम उसमें। तो मेरे से वो पूछती रही जी कैसे करना, क्या करना। मैंने कहा मैडम जब तक देख नहीं लेंगे, साइट नहीं देखेंगे, जब तक साइट देखें जब तक कुछ नहीं होगा।
तो कहने लगी फिर चलो फिर लेके मेरे को गई वहाँ। तो वहाँ में कुछ सड़कें बन चुकी थी थोड़ी बहुत, तो वहाँ लुक के ड्राम पड़े हुए थे, लुक बहुत ड्राम पड़े हुए थे लुक के, और SW पाइप पड़े हुए थे सीवरेज के लिए, और कुछ वो और पाइप बड़े बड़े लंबे लंबे पड़े हुए थे, कुछ बड़ी बड़ी वो बलियाँ पड़ी हुई थी। तो कहने भी यहाँ तो हमने स्टोन लगाना है, हाँ जी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, जो पत्थर बनकर आएगा हाँ जी, वो वहाँ लगेगा। तो मैंने उसका डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन करके कागज़ पे दे दिया, उस रेक्टेंगल बनाई, हाँ जी, और रेक्टेंगल से 7 पीढ़ियाँ बनाई, 1 2 3 4 5 6 7। उसको हमने हाईलाइट किया विब ग्योर से, नेचर से, नेचर में जो है 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग और नेचर को आपने, विब ग्योर, हाँ जी, विब ग्योर वर्ड है एक, हाँ जी, वो वायलेट इंडिगो सारे अलग अलग इंडिगे वो करते हैं। विब ग्योर में 7 शब्द हैं, हाँ जी, 7 अलग अलग रेड और सब उसमें डिफाइन करते हैं विब ग्योर के अंदर है। तो वो हमने उन स्टेप्स के ऊपर कलर किए हैं। हाँ जी, भी ये इस यूनिवर्सिटी बनने से ये 7 रंग की चीज़ें निकलेंगी, हाँ जी, जो नेचर को बैलेंस करेंगी। हाँ जी, तो वो इफेक्ट उसमें लाए हम। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी इसका लोगो बनाना है। हाँ जी, लोगो, तो फिर वो लोगो की बारी आई, तो उसमें कहने पर्यावरण पे ज़्यादा एम्फेसिस था। तो पर्यावरण में उसको, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर महाराज जो है, गुरु जम्बेश्वर महाराज वो पर्यावरण से जुड़े रहे। जी हाँ, वो मेरे को भी उन्हीं के नाम से, हाँ, यूनिवर्सिटी उन्हीं के ही रजिस्ट्रार थे, और अपने उन्होंने एम्फेसाइज किया भी पर्यावरण के ऊपर यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी की प्लस टेक्नोलॉजी, तो उसको हाईलाइट करना है। तो उसको मैंने फिर सर्कल में, ज़्यादातर सर्कल में बने हुए डिजाइन सबके, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने उसको 5 एलिमेंट्स, लाइफ ह्यूमन बीइंग की 5 एलिमेंट्स, हाँ जी, आकाश, पृथ्वी, जमीन, सन, और ये जो भी 5 चीज़ें हैं जिससे मनुष्य का जुड़ करके वो बना है। 5 तत्वों से बना है। हाँ, 5 तत्वों से, हाँ 5 तत्वों से मिल करके मानव बना है, और वो सारी नेचर का ही देन है, नेचर की देन है उसको। और अब जो इसमें हाईलाइट किया है, इसमें आपने 5 उसको किया है। हाँ, उसको पेंटागन में उसको हाईलाइट किया। पेंटागन के साथ साथ फिर उसमें पर्यावरण को, सबसे बड़ी मेन चीज़ है हमारे पौधे, पेड़, वृक्ष, हाँ जी, जो बैलेंस करते हैं। वो सूर्य है, बादल है और हवा है, ये सारी पौधे मिल करके पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, हाँ जी, बैलेंस करती हैं। अगर जब थोड़ा सा बैलेंस भी बिगड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें सिंबलाइज किया पेड़ को, हाँ जी, पर्यावरण के साथ, ताकि ग्रीनरी बनी रहे और हमारा पर्यावरण बिगड़े ना। सूर्य दिखाया उसमें, सूर्य की सहायता से गर्मी चाहिए, कितना तेज चाहिए किस चीज़ को, हाँ जी, हाँ जी, और बादल दिखाया, वर्षा कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए। मतलब प्रकृति से जो जुड़ी है, हाँ, प्रकृति का जो अंग है, हाँ, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज को दिखाने की कोशिश की, हाँ जी, ताकि बगैर प्रकृति के तो कुछ भी नहीं है, जीरो है हम लोग। हाँ जी, अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको इसमें दिखाने की कोशिश की है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। और नीचे जो है, ये तो कलर स्कीम पहले हम अप्रूव कराते हैं डिजाइन बना करके वाइस चांस साहब से, हाँ जी, भी ये ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, इसमें आप बताओ कुछ चेंज करना, कुछ करना। तो उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है ये। मतलब उन्होंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन भी किया होगा कि ये जो इसके अंदर 5 रेक्टर एंगल है, या ये पेड़ है, सूरज है, बादल है, इनका मतलब क्या है? उनको बताया मैंने, अब बताया, तो उसके बाद ही उन्होंने इसको अप्रूव किया। अप्रूव अप्रूव उसी बाद ही किया। हाँ जी, नेचर का ही सारा
जब मैंने 5 एलिमेंट जो ले लिए, पेंटागन जो बनाई थी उसी बेस को बीच में भी रखा हाँ जी। और उसी चीज को हाईलाइट किया। तो इस बात को लेकर के उन्होंने उसको स्वीकृति दे दी। और फिर ये तो कलर स्कीम थी, फिर छोटा फाइनली इसमें जो है जोड़ा लिख करके विज्ञान ज्ञान विज्ञान साहित्यम। साहित्यम, हाँ जी। वे ये इसका लोगो था, ये लोगो था, मेन था। इस बात को डिपिक्ट किया है इसके अंदर। इस बात को इसमें जो सर्कल दिखाया है ये बड़ा, ये टेक्नोलॉजी को सिंबलाइज करता है और ये नेचर को सिंबलाइज करते हैं, प्रकृति को। हाँ जी, हाँ जी। पेड़ हो गए, बादल हो गए, सूर्य हो गया, हवा होगी, जमीन होगी। तो ये मिल करके तो डॉक्टर साहब जो इसके अंदर कलर है, जैसे ये पीछे कलर है, ये आसमान का कलर हो गया। हाँ जी, आसमानी। हाँ। ये हरा और जो ये नारंगी ऑरेंज है, इसको कैसे देखते हैं? येलो ओकर जमीन का कलर है ये जमीन का कलर, हाँ। येलो। येलो, हाँ जी। येलो ओकर येलो नहीं है, ये मिट्टी का रंग है। हाँ, मिट्टी का रंग है। येलो ओकर बोलते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे ग्रीनरी है। ये सारा कुछ इसी में से निकल रहा है। इस सिंबल में से ये आगे पीछे जाके हम लाई लेवल में मिल गए और आगे आए ही ये आ गया। तो ये दिखाया भी हमारे आगे से हम इस ओर जा रहे हैं। तो ये रेड कलर सूरज का हो गया, बादल का वाइट सफेद हो गया। हाँ जी। और ग्रीन 3 रंगों में दिखाया है। इसको हमने रेट किया ट्री के, वो हाँ जी, हाँ जी। ट्री की शेप दी है। लेकिन इसको देखने में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फीमेल का फिगर भी नजर आता है। हाँ, जैसे महिला लग रही है, महिला का देखने figure में लग रही है। महिला को हमने जननी माना है। जननी माना। जननी, जो पृथ्वी हमारी है वो जननी है, हर चीज उगती है उसमें से। हाँ जी। और उसी को अगर हम उसको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हमें सब चीजें उसी मिले। उसी में से लाल रंग मिल रहा है, उसी में से हरा रंग मिल रहा है, उसी में से पीला रंग मिल रहा है, सभी रंग उसी में से मिल रहे हैं। सब चीजें उसी में से अनाज भी मिल रहा है। जो पालस हमारा खुशहाली का मतलब जो है वो जननी है, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं या भारत माता बोलते हैं। माता के तौर पे, माँ के तौर पे उसको हम पूजते हैं, पूजा करते हैं उसकी। तो ये लोगो 1995 में बन गया। ये 1995 बन गया और ये बन करके फिर वहाँ गेट के ऊपर लग गया ये। और मुझे नहीं पता भी ये तो जो गेट के ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हाँ। तो ये नहीं, ये उसमें कोई वो नहीं कहा कि किसने बनाया, ये बनाने वाले का नाम, कलाकार का नाम नहीं आता? नहीं, उसमें कलाकार नाम नहीं लिखते। हाँ जी। लोगों का अंदर लिखते नहीं। वो तो अलग उनके डॉक्यूमेंट्स में, कोई यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में भी कहीं नाम नहीं मेरा है। लेकिन उसका प्रूफ आपको दे सकते हैं डॉक्टर भीम सिंह दहिया, जो उस टाइम वाइस चांसलर थे, और KL जौहर प्रो वाइस चांसलर थे, और मैडम ज्योति अरोड़ा रजिस्ट्रार थी। उनका भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अभी ये सर ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है, क्या उनके साथ क्या डिस्कशन हुई, किस बात को हाईलाइट किया उन्होंने, या आपकी बात को मान करके। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बनाया, और आपने बनाया है, आप कलाकार हो, तो आपने एक्सप्लेन भी किया है कि रंग का क्या मानना है, पेड़ क्यों है, सूरज क्यों है, हाँ। बादल क्यों है। आपने बनाया है, आप कलाकार हो, तो आपने एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन इसको कोई दूसरा, कोई प्रोफेसर, कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावा करके अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाए कि मैंने बनाया है, तो अब उससे पूछो भी किसके कहने पे बनाया ये, वो बताएगा भी मैंने किसके कहने पे बनाया ये, किसने कहा था आपको बनाने के लिए, कौन वाइस चांसलर था उस टाइम, कौन रजिस्ट्रार था उस टाइम, कौन प्रो वाइस चांसलर था उस टाइम। मैंने एक उसको कृष्ण जी का भी एक लकड़ी का बनाया हुआ था, और वो कृष्ण जी की दैया साहब ने लकड़ी का बनवाया। हाँ जी। भजन लाल जी को CM थे उस टाइम, उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनका मैं यही समझता हूँ भी वो उनको खुश करने के लिए ये प्रेजेंट कर रहे हैं। KL जौहर को वाइस चांसलर लगा पहला, और उसके बाद वहाँ से वो जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे जो भोपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, वहाँ लगे रहे। उन्होंने मेरे को एग्ज़ाम लेने के लिए बुलाया, बच्चों को डेमोस्ट्रेशन दिया, बच्चों को वर्कशॉप लगाई मैंने उनके समय में। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो साहित्य चोरी है ना,
है जी। साहित्य जो चोरी है कि किसी का की बुक चुरा के अपने नाम से पेश कर दी, किसी का लिखा हुआ आर्टिकल अपने नाम से कर दिया, या आपने जो बनाया है ये कला है ये अपने नाम से कर दी, तो साहित्य चोरी को अकादमिक उसमें माहौल में कैसे देखते हो? ये आजकल तो सर मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल जमाना चापलूसी का हो गया है जी। वो है भी नहीं है, वो अपना बना करके प्रेजेंट करते हैं, मैंने ये कर दिया काम, मैंने सर मुझे सेवा बताओ जी, आप क्या काम करना है, मेरे को सेवा बताओ, ये सेवा बताओ, वो 10 चक्कर लगाएगा। हमने यूनिवर्सिटी में 38 साल 1 महीना 4 दिन नौकरी करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, और सारी यूनिवर्सिटी का जो डेकोरेशन का काम होता था, फंक्शन में इंटीरियर डेकोरेशन होती थी, वो सारी कुशवाहा के नाम से होती थी। वाइस चांसलर जितने भी वाइस चांसलर रहे हैं सब काबू में रखे, सब वाइस चांसलर बुलाते थे कि कुशवाहा साहब को बुलाओ और वो बताएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आना था, कन्वोकेशन होनी थी, अभी कि 5 गेट बनेंगे, एक तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में बनेगा, एक गेस्ट हाउस में बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक वहाँ बनेगा, एक मेन गेट के पास बनेगा जो वो बना हॉल बना हुआ है। तो वो मिस्टर के शर्मा थे वाइस चांसलर, उन्होंने मेरे को बुलाया कि सर ये ऐसे ऐसे कुशवाहा साहब ये कमेटी बना दी हैं, आप मेरे को डिजाइन करने हैं और आपकी जिम्मेवारी है, ये आपके साथ आदमी हैं। तो एक्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ था और लैंडस्केप ऑफिसर मेरे साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो बताता था, हाँ जी। करवाते वो थे, मटेरियल वो प्रोवाइड करते थे, फिजिकली लेबर वो प्रोवाइड करते थे। तो उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद मीटिंग हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, तो मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा, मैंने कहा जी ये एक्शन साहब जो हैं मेरे सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वर्मा के शर्मा जी वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा भी मिस्टर कुशवाहा क्या कह रहे हैं, सुना आपने? तो कहने लगे अगर आपने रहना है यूनिवर्सिटी में तो इनका कहना मानो, नहीं तो मैं आपके ट्रांसफर कर दूँगा कल यहाँ से। ऑन डेपुटेशन आए हुए थे, तो वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहा, फिर ये करना वो करना, फिर ये हुआ, वो इधर के बनाया, इधर यू बनाया, हाँ जी। उसके 500 के साथ, हाँ जी। और उस पर वीणा बनाई, वीणा में वेलकम लिखना था, वो वीणा उठा के ऊपर रखनी थी। तो वो ट्रक आया, गाड़ी आई, लेबर थी, उन्होंने उठा के ऊपर रख दी। तो मैं पीछे हट के देखा, रोड के पास आकर देखा, तो ये 6 इंच जो है राइट साइड में ज़्यादा चली गई। तो मैंने एक्शन को बुलाया, लैंडस्केप ऑफिसर को बुलाया, तो मैंने कहा जी ये 6 इंच ज़्यादा इधर चली गई है, 6 इंच इधर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वो एक्शन मुझे क्या जवाब देता है, क्या कुशवाहा साहब ये किसने देखना है, ये 6 इंच इधर आ गया या इधर 6 इंच, लेकिन एक कलाकार तो देख रहा। तो मैंने कहा भी हमें ही पसंद नहीं जब आएगा, हाँ जी, हाँ जी। जब हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दूसरों में कैसे हो जाएगी। हाँ जी। तो मैंने दोबारा से ट्रक मंगवाया, फिर 6 इंच इधर करवाई, फिर किले लगवाई उसके अंदर, फिर वो अप्रूव करा। मैंने कहा अब ठीक है, ये अब भेज दो जहाँ फिरने। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता था कि साहित्य चोरी जो होती है, साहित्य चोरी को अकादमिक दुनिया में किस नजर से देखते हैं कि किसी ने मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे एक उसका दिमाग है, उस मेहनत को कोई चुरा के अपने नाम से प्रकाशित कर दे। ये तो जी चोरी वाली बात होगी, 420 वाली बात होगी, उसको एकदम फांसी की सजा दे देनी चाहिए। हाँ जी। एक आदमी को फांसी की सजा मिल गई, सारे आदमी सुधर जाएंगे। हाँ जी। जो आदमी ऐसे काम करता है, किसी के नाम से किसी को मिसयूज करता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों को लेसन मिल जाए। लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं इन चापलूसी का करके इनाम मिलता है। बस फिर वो तो चमचागिरी मैंने आपको बताया ही कि चमचागिरी आज के टाइम में बहुत प्रमुख हो रही है। वो चमचागिरी की वजह से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। काम तो करना नहीं और सेवा बताओ सर क्या करनी है। आज भी मेरे पास 3 डिपार्टमेंट रहे हैं। प्रिंसिपल रहा हूँ बीएड कॉलेज का, और डायरेक्टर रहा हूँ अम्बेडकर सेंटर का, BR अम्बेडकर सेंटर का, और एडिशनल चार्ज था फाइन आर्ट का।
फाउंडर चेयरमैन रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट का। मेरा सब्जेक्ट जो था, मैंने 5 साल का कोर्स किया हुआ अप्लाइड आर्ट में, जो कमर्शियल आर्ट जिसको बोलते हैं। हाँ जी। तो ये डिजाइनिंग करना पार्ट, डिजाइनिंग करना, सिर्फ डिजाइन ही करना। तो और यूनिवर्सिटी की और जितनी चीज सारी सोविनियर छपते थे और जितने काम होते थे वो सारे मेरे डिजाइन किए हुए हैं, वो रखे हैं मेरे पास, मैं दिखा तो सकता डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने एकेडमिक दुनिया में कदम रखा, जब आप पढ़ाने जब आए कॉलेज में, बाद में यूनिवर्सिटी जी। में, उस टाइम में और अब के टाइम में जी। शिक्षकों की नैतिकता में भी कहाँ फर्क आ गया है? कि अब आ गया कि सेवा बताओ जी, मतलब अपने कुलपति को बोलेंगे सेवा बताओ जी, कोई मंत्री आ गया सेवा बताओ जी क्या करें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस दौर में जब आपने ज्वाइन किया जी, उस टाइम नैतिकता क्या थी शिक्षकों की और आज क्या है? देखो हमारा जो हमारी टीचिंग हुई है और जो हमारे कुलीग थे वहाँ पर, उन्होंने हमें डॉक्टर प्रोफेसर विद्यालंकार जी थे, हाँ जी। संस्कृत डिपार्टमेंट में। वो पढ़े हुए थे वहाँ से, गुरुकुल से, ऋषिकेश से, हाँ जी। हरिद्वार से, और वो कुरुक्षेत्र में पढ़े। और हम सुबह दूध लेने जाते थे मिर्ज़ापुर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मिर्ज़ापुर दूध लेने जाते थे। मैंने उनसे पूछा, सर आज के टाइम में जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चीज़ है? तो उन्होंने बताया और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे, डॉक्टर विद्यालंकार से। आज भी जीवित हैं। हाँ जी। 100 साल की उम्र हो गई है, आज भी जीवित? आप भी जीवित हैं। हाँ जी। आप उनको मिल सकते हैं, जाके इंटरव्यू ले सकते हैं उनका। हाँ जी। और उन्होंने बताया कि कुशवाहा साहब जो भी काम करें उसको अपना समझ के करें, ईमानदारी से करें, कभी काम को डिसऑनर ना करें। लेकिन ऐसा वातावरण उन्होंने बना दिया मेरा, बड़ा मुझे इफेक्ट अच्छा लगा उनका, और बड़ा मैंने अपने बड़े ईमानदारी से काम किया। और सुबह कॉलेज में आते थे और शाम को 4-5 बजे जाते थे कॉलेज से। हाँ जी। दोपहर रोटी खाने हॉस्टल में जाते थे, नए नए जो लगे थे। तो वहाँ पर अपने पीरियड क्लास ली, क्लास लेने के बाद मूर्ति बनाई डॉक्टर अम्बेडकर, उसकी अम्बेडकर की भी बनाई, और अपना शिव शंकर की, हर हर महादेव की, हाँ जी, शिव की मूर्ति बनाई। वो आज तालाब पे लगी हुई है, वहाँ के यूके में थनेसर स्नेह सरोवर पे, थानेसर सरोवर पे, थनेसर सरोवर, स्नेह सरोवर के ऊपर लगी हाँ हुई जी। हाँ है। जी। उसमें मेरे दोस्त थे कोई, उन्होंने कहा मेरे बाबा जी बीमार रहते हैं, वो मंदिर नहीं जा सकते, छोटी मूर्ति बना के दे दो, कोई वो पूजा कर लें उसकी। तो वो मूर्ति मैंने शुरू की, वो धीरे 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 इतनी बड़ी अपना आप ही बन गई, मुझे नहीं पता कैसे बनी। और वो मूर्ति जितनी आपका हेड है, हाँ जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6.5 फुट ऊंचा है। वो आज भी लगी हुई है, और उस पर कोई नाम नहीं लिखा। अब लिखा किसी ने नाम उसके ऊपर। तो अब किसका नाम लिख दिया जी? नहीं, मेरा नाम ही लिखा। आपका लिख दिया, ये तो अच्छा किया। और शीशे के ऊपर लिख दिया नाम, मूर्तिकार प्रोफेसर कुरुक्षेत्र एस.के. कुशवाहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मोबाइल नंबर ने लिखा कि ना भी कोई पूछ ले, कोई को बात कर ले। तो कहने का मतलब मेरा था कि डॉक्टर विद्यालंकार जी ने जाते आते हम रोज बात होती थी, उन्होंने मेरे को शिक्षा सी दी हुई, अपना ये काम जो है ईमानदारी से, यही आपका मंदिर है, यही आपका, यहाँ से सब कुछ आपको मिलता है। जो भी काम किया यूनिवर्सिटी में, वो काम लगे। लेक्चर तो हम कॉलेज में थे, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, लेकिन काम सारी यूनिवर्सिटी ने किया। कन्वोकेशन होती थी बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन अब कैसे देखते हो जी? जैसे अब वो कहते हैं खेत बाढ़ को खाने लग जाए तो खेत कैसे बचेगा? तो अब यूनिवर्सिटीज को ही वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ेशन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि उसमें अब तो ये हो गया है, वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को गली में नहीं आने देता अपने। हाँ जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो रहा है यूनिवर्सिटी में भी। और इस तरह का माहौल हो गया है, कोई आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं करते थे।
एक प्रोफेसर थे आई.सी. मित्तल, पहले तो वो स्टूडेंट थे, लेक्चर लग गए थे वहीं जूलॉजी डिपार्टमेंट में। वो मेरे से पूछते थे, कुशवाहा साहब आप रात रात भर जो है मालियों के साथ मिल करके, कारपेंटर साथ मिल के गेट बनवाते हो, क्या फ़ायदा आपको, घूस देती है कुछ? तो कई बार मेरे से पूछा उन्होंने, तो मैंने कुछ जवाब दिया। कहीं 3-4 दिन के बाद फिर दोबारा पूछ लिया उन्होंने। मैंने कहा मित्तल साहब भी मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं भी मैं कोई नई चीज़ क्रिएट करूँ। यूनिवर्सिटी ने मेरे को बाध्य बनाया है। हाँ जी। यूनिवर्सिटी ने मेरे को एक मौका दिया, जो मेरे अंदर एबिलिटी है उसको अभिव्यक्त करने का। तो मैंने कम से कम पैसे में एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की। बैम्बू होते थे, छटियाँ होती थी और पत्ते होते थे, उनको कटिंग करके उनके से डिज़ाइन बनाए, ऐसे ऐसे डिज़ाइन किए, बहुत डिज़ाइन किए। तो मैंने कहा भी मेरे को ये फ़ायदा हुआ, मेरे को काम करने का शौक़ हो गया, काम करने का मौका मिला। अंदर जो क्वालिटी थी उसको एक्सप्रेस करने का। 78 में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के थे, वो नाम नहीं याद आ रहा, अपने दिल्ली से यूनिवर्सिटी से आए थे। हाँ जी। और वो वाइस चांसलर बने। तो उन्होंने फोर्टनाइटली प्रोग्राम स्टार्ट किए। हर डिपार्टमेंट को क्या जाए 15 दिन के बाद एक्टिविटी करनी है। तो ज्योति रोड़ा पूछने लगी मेरे से, जाते हुए गाड़ी बस उसमें कार में बैठे थे, तो कहने लगे भी ये तो आपको आप तक के इतने वाइस चांसलर में देखे, सबसे अच्छा वाइस चांसलर कौन लगा? मैंने कहा मैडम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो लगे मिश्रा जी थे। हाँ जी। मिश्रा जी, विकास मिश्रा। तो मैंने कहा मेरे को तो सबसे अच्छे वो लगे। क्यों अच्छे लगे? मैं कहा जी उन्होंने एजुकेशन को एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की। हाँ जी। हाँ जी। एक्टिविटी होने से बच्चे को जो चीज़ कर रहा है वो उसको हमेशा याद रहेगी। हाँ जी। और ये किताबें पढ़ लेनी, ये एग्ज़ाम पास कर लेना, ये तो 10 दिन के बाद, 10 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कौन किताब पढ़ी थी, कोई याद नहीं रहने की। हाँ जी। तो मेरे को सबसे अच्छी, हर डिपार्टमेंट को 15 दिन के बाद अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करना होता था। तो मैंने कहा जी, मेरे साथ लैंडस्केप ऑफिसर थे यूनिवर्सिटी में, त्यागी साहब, SN त्यागी जी। और वो मेरा कहना बहुत मानते थे, बहुत मेरे को काफ़ी लाइक करते थे, क्योंकि जो आप कहते हैं वो सारा ठीक है, सारा ठीक है। तो वो वहाँ बेकार की चीज़ें पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, स्लैब में पत्थर ही। मैंने बेकार चीज़ों से वहाँ एक मिनी रॉक गार्डन बनाने की कोशिश की। 78 में मिश्रा साहब वहाँ वाइस चांसलर थे और हुड्डा साहब रजिस्ट्रार थे। हाँ जी। तब वहाँ पर सारा हट बनाई, और उसको बनाने के बाद ये वो वहाँ पर हरियाणा का जो दूध दही घी का खाना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। वो सारा वहाँ किया उस दिन। पूरी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर बड़े बड़े थे और अच्छे स्टूडेंट थे वहाँ इनवाइट करके, वो आदमी कुछ बचा पड़ा है वहाँ थोड़ा बहुत, बाकी तो टूट टाट गया सारा। कोई संभालने वाला नहीं बचा होगा, कोई कलाकार नहीं बचा होगा, कोई नहीं करने वाला कोई नहीं है। अब जो डिपार्टमेंट नए बनाए हैं, फाउंडर चेयरमैन रहा हूँ डिपार्टमेंट फाइन आर्ट का, अपने तरफ से अच्छा टीचर लाने की कोशिश की कि अच्छा बच्चे अच्छे निकले ने। लेकिन मैं प्रोफेसर हटने के बाद उन्होंने एक बार भी मुझे इनवाइट नहीं किया, ना कभी पूछा। डॉक्टर साहब ये तो दर्द रहेगा, क्योंकि कला की इज्जत बहुत कम लोग करते, कला की कदर। हाँ, वो तो कला की कदर करने वाला बहुत कम लोग बचे हैं। लोग बाग पेट भरने के लिए रोटी चाहिए पहले। कला तो उन लोगों के लिए है जो अमीर आदमी हैं, जो एस्थेटिकली बड़ा रिच हैं, उनके लिए कला है। और कलाकार जो है पृथ्वी को, जो ब्रह्मांड है सारा, उसको उससे ही सीखता है, उसको मदर का रूप देता है, उसको माँ मानता है अपनी,
और सारा कुछ वहीं से रिसीव करता है। आज से नहीं, बचपन से ही बेकार चीज़ें हैं उनको ऐसा रूप दिया गया कि वो अच्छी लगे देखने में। आप सबने डॉक्टर कुशवाहा से हमारी बातचीत सुनी, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय का मोनोग्राम वास्तव में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई ने बनाया या फिर प्रोफेसर एस.के. कुशवाहा ने? क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक दावे का नहीं है, सवाल सच और रिकॉर्ड के बीच के अंतर का है। अब जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों की नहीं है, विश्वविद्यालय की भी है। यूनिवर्सिटी को अपनी गलती सुधारते हुए इस पूरे मामले पर एक स्वतंत्र कमेटी बनानी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि मोनोग्राम का वास्तविक रचनाकार कौन है और उसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ये साबित होता है कि मोनोग्राम प्रोफेसर एस.के. कुशवाहा ने बनाया है तो विश्वविद्यालय को उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर उनकी कला और योगदान को उचित सम्मान देना चाहिए और साथ ही जिन पर साहित्यिक चोरी और गलत दावे करने के आरोप हैं उन पर भी निष्पक्ष विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, उसकी पहचान, उसके सच, उसकी ईमानदारी और उसके मूल्यों से बनती है। और जब वो ही सवालों के घेरे में आ जाए तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर हाजिर होंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।